नाज़रीन इकराम, रूस के एक नौजवान का दावा है कि वो पैदाइश से पहले मरीख पर रहता था और इस ज़मीन पर इसका दूसरा जन्म है। जी हाँ दोस्तों, 20 साला रूसी लड़के बोर्स्का कैप्रियानोच ने अपने एक बयान में कहा है कि वो अपनी पैदाइश से पहले मरीख पर रहता था और इस ज़मीन पर इसका दूसरा जन्म है। जिस तरह झूठ के पैर नहीं होते, इसी तरह इस बोर्स्का नामी लड़के के झूठे बयानात भी आपस में ही मुतसादम हैं। सामीन, कहा जाता है कि एलियन होने का दावा करने वाला ये बोर्स कैप्रियोनिच, जिसे बोर्स्का भी कहा जाता है, 11 जनवरी सन 1996 को रूस के शहर बोर्स्की में पैदा हुआ था। इसकी माँ एक डॉक्टर थी और बाप रशियन आर्मी में था। इनके मुताबिक इनके बेटे ने पैदा होते ही कुछ अजीबो गरीब हरकत करना शुरू कर दी थी, जो कि किसी भी नॉर्मल बच्चे से बिल्कुल हट कर थी। यानी इनका कहना था कि बोर्स्का जब 4 माह का था तो इसके मुंह से पहला लफ्ज़ निकला और 8 महीने की उम्र में बोर्स्का ने बाकायदा तौर पर बोलना शुरू कर दिया था। जब बोर्स्का 1.5 साल का हुआ तो ये अखबार पढ़ना शुरू हो गया और 2 साल की उम्र में ये बाकायदा ड्राइंग करने लगा। इसके माँ बाप और डॉक्टर्स बोर्स्का की गैर मामूली जहानत देखकर दंग थे। इसके अलावा इनका कहना था कि जब बोर्स्का सिर्फ 4 साल का था तो इसने सोलर सिस्टम और इस कायनात के मुतालिक बातें करना शुरू कर दी। इसके माँ बाप और डॉक्टर्स ये देखकर हैरान थे कि आखिर एक 4 साल का लड़का स्पेस और सियारों के मुतालिक कैसे बात कर सकता है। और फिर पूरी दुनिया को हैरत का झटका तब लगा जब बोर्स्का ने 11 साल की उम्र में ये दावा किया कि वो इस दुनिया का बासी नहीं है बल्कि इसका ताल्लुक मरीख से है। और ये भी कहना था कि ये उसका दूसरा जन्म है और ये फिर से एक बच्चे की शक्ल में इस दुनिया में पैदा हुआ है। ये सब दावे इसने 11 साल की उम्र में कर दिए थे, जबकि इनका बेटा खलाई मखलूक की तहजीबों के बारे में भी हैरान कुन मालूमात रखता था, जो उन्होंने कभी भी इसे नहीं बताई थी, जिस पर वो खुद भी हैरान थे। इसके अलावा बोर्स्का के वालिदैन ने पैदाइश से लेकर अब तक इसकी कमाल जहानत पर मबनी वाक़यात को भी बताया कि कैसे वो महज 2 साल की उम्र में लिखने पढ़ने और तस्वीर बनाकर डॉक्टर्स को भी हैरान कर देता था। जबकि 7 साल की उम्र में बोर्स ने पहली बार मरीख पर अपनी साबका ज़िंदगी के बारे में कहानी सुनाई थी, जिसके बाद वो रूस में बहुत मशहूर हो गया था। और फिर सन 2008 में बोर्स्का पहली बार मेन स्ट्रीम मीडिया और साजिशी नज़रियात पर यकीन रखने वालों की नज़र में आया था और तकरीबन सन 2008 में इस पर एक डॉक्यूमेंट्री बोर्स्का इंडिगो बॉय फ्रॉम मार्स भी बनाई गई थी। यानी अपनी इब्तदाई ज़िंदगी में ही बोर्सा ने माहिरीन को मरीख पर गुजारी गई अपनी साबका ज़िंदगी के बारे में बताना शुरू कर दिया था कि कैसे माजी बईद में मरीख एटमी धमाकों से मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया था, जबकि मरीख पर रहने वाली खलाई मखलूक तकरीबन 7 फुट लंबी है और मरीख की ज़मीन के नीचे रहती है। इसके अलावा वहाँ लोग कार्बन डाइऑक्साइड में सांस लेते हैं। रूसी लड़के ने मज़ीद दावा किया था कि वो लोग लाफानी हैं और 35 साल के बाद इनकी उम्र बढ़ने का अमल ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा वो टेक्नोलॉजी में भी सबसे आगे हैं और सितारों के दरमियान भी सफ़र करते रहते हैं। इसके मुताबिक वो कई बार खलाई जहाज़ में ज़मीन पर भी आया था। बोर्स का दावा है कि वो मरीख पर पायलट की हैसियत से भी रहता था, जिसने 1996 में ज़मीन का सफ़र किया था। जबकि इसने अपने दावों को मज़ीद पुख्ता करने के लिए ये भी बताया कि इंसानों को अभी बहुत कुछ जानना है और इस इल्म की चाबी अहराम मिस्र में गीज़ा के अबुल-हूल के मुजस्मे में है, और कहा कि जब ये मुजस्मा खुल गया तो इंसानी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर बदल जाएगी और इसके खुलने का मैकेनिज़्म इसके कानों के पीछे किसी जगह छुपा हुआ है। दोस्तों, बोर्स्का के इन दावों पर बहुत से लोग एतराज़ात का सिलसिला भी जारी किए हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद बोर्स्का के अपने मरीख पर गुजरी साबका ज़िंदगी के इंकिशाफात भी दिन ब दिन किसी नई कहानी को जन्म देते नज़र आते हैं। इसकी बातें और इसका बेपनाह इल्म लोगों की एक कसीर तादाद को ये यकीन दिलाता है कि वो वाकई एक अजनबी तहजीब से ताल्लुक़ रखता था। इसने मरीख के मुतालिक लोगों का जो भी हाल बताया, अवाम की अक्सरियत ने इस पर यकीन कर लिया कि वहाँ ज़िंदगी कैसी है और एलियंस वहाँ कैसे रहते हैं। दोस्तों, सबसे बढ़कर ख़ास बात जो इसने बताई वो ये थी कि वो इस दुनिया पर किसी ख़ास मकसद के तहत भेजा गया है, जबकि इस जैसे कई और एलियंस भी इस दुनिया में एक ख़ास मिशन पर मौजूद हैं जो कि दुनिया को एटमी जंग से बचाने के लिए आए हुए हैं। इसका कहना था कि अगर दुनिया के हालात ऐसे ही रहे तो इस दुनिया का हाल भी मरीख जैसा हो जाएगा। और फिर बोर्स्का कदीम इजिप्टियन सिविलाइजेशन के मुतालिक भी बात करता है
मोहतरम नाजरीन, साइंसदानों से लेकर हर शख्स इसकी इतनी छोटी सी उम्र में सोलर सिस्टम और इस पूरी कायनात के मुतालिक मालूमात को देखकर हैरान तो है। यहाँ तक कि स्टीफन हॉकिंग ने भी इसके मुतालिक कई बार बात की है। लेकिन याद रहे कि ये दुनिया का वो वाहिद बच्चा नहीं जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से इस कदर कमाल की जहानत हासिल है, बल्कि दुनिया के हर कोने में कोई ना कोई एक ऐसा बच्चा ज़रूर मौजूद है जिसमें मिस्र के 13 साला अब्दुर्रहमान, जो कि महज 8 मिनटों में रियाजी के 230 सवालात हल करने में महारत रखता है, जबकि बेल्जियम का 9 साला रहशी जो कि इस उम्र में ग्रेजुएशन कर लेने की जहानत रखता है। इसी तरह पाकिस्तान की अरफा करीम, जो कि दुनिया की कम उम्र तरीन प्रोफेशनल्स माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड हुई। जी हाँ सामीन, अरफा करीम जो कि पाकिस्तानी तालबा और एक गैर मामूली बच्ची थी जो कि सन 2004 में महज 9 साल की उम्र में माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल बन गई, जबकि 10 साल की उम्र में पायलट का इजाज़तनामा यानी लाइसेंस हासिल किया। इस बिना पर अरफा करीम का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल किया गया। ये एजाज़ सन 2008 तक अरफा के पास रहा और फिर मोहम्मद अजीज़ अवान ने महज 7 साल की उम्र में इस रिकॉर्ड को अपने नाम किया। दोस्तों, अरफा ने पाकिस्तान की तरफ से मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी फोरमों और टेक एंड डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस में नुमाइंदगी की। सन 2005 में हुकूमत पाकिस्तान ने अरफा को सदारती तमगा हुस्न कारकर्दगी अता किया। लिहाजा बोर्स्का ऐसी जहानत में अकेला नहीं है जो कि ऐसी मालूमात रखता हो, बल्कि दुनिया में कई ऐसे शाहकार मौजूद हैं। इसलिए सिर्फ इसके इल्म की बुनियाद पर इसकी हर बात पर यकीन करने से पहले चंद अहम पॉइंट्स पर गौर ज़रूर किया जाए। जैसा कि ये लड़का बोर्स्का 7 साल से कहता आ रहा है कि दुनिया को बचाने आया है, लेकिन अब 22 साल गुजर जाने के बावजूद वो रूस में एक आम सी ज़िंदगी गुजार रहा है, जहाँ ना तो कभी यूएफओ टाइप कोई चीज़ नज़र आई और ना ही किसी एलियन से राब्ते का निशान मिला। इसके अलावा इसका एक और बयान भी उस वक्त इसके अपने ही बयान से मुतसादिम नज़र आया जब इसने कहा कि एलियंस कभी नहीं मरते और ये लाफानी होते हैं। लेकिन इससे पहले वो अपने एक बयान में कह चुका था कि कुछ अर्सा कबल होने वाली एटमी जंग ने तमाम एलियंस को ख़त्म कर दिया और अब महज चंद ही इस तरह के एलियंस इस दुनिया में मौजूद हैं। इसके अलावा दोस्तों, हर मज़हब में इस बात पर ईमान रखा जाता है कि इंसानों को तख्लीक करने वाला एक खुदा मौजूद है, लेकिन ये लड़का दावा करता है कि मैं एलियंस का दूसरा जन्म हूँ। इसके ऐसे ही तमाम बयानात अपने ही दिए हुए बयानात के ख़िलाफ़ हैं, जिससे ज़ाहिर होता है कि इस रूसी बच्चे के तमाम दावे झूठ पर मबनी थे और बिलाशुबा इस झूठ में और भी बहुत से लोग मुलव्विस होंगे, लेकिन दर हकीकत ये कहानी फ़्रॉड के सिवा कुछ नहीं। बाकी बेहतर इल्म रखने वाली सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात ही है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की दिलचस्प वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। बहुत जल्द इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदनवाह के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।